अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर तंजीम सिराज और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कैल्शियम रिच फूड्स, यानी कि ऐसे कौन कौन से फूड्स हैं जिनको खाने से हमारे शरीर में जो कैल्शियम की कमी होती है या जो हमें कैल्शियम चाहिए होता है वो पूरा हो जाता है और बहुत ही आसानी से पूरा हो जाता है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि कैल्शियम जो है बहुत ही ज़्यादा हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, हमारे शरीर के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। कैल्शियम हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। बनस्पत के दीगर जो मिनरल्स होते हैं वो आपकी हड्डियों में पाया जाता है, आपके टीथ में पाया जाता है और इसके फंक्शन जो होते हैं, आपकी जो हार्ट मसल्स होती है उसको मजबूती देता है। नर्व के अंदर जो सिग्नलिंग चलती है, जो मैसेज आते हैं, उसके अंदर ये काम करता है और इसके बहुत सारे इसके काम होते हैं जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताए थे। बात कर लेते हैं आरडीआई की। आरडीआई बोले तो रिकमेंडेड डेली इंटेक, यानी कि जो कैल्शियम है वो हमको कितना लेना चाहिए। बच्चों को कितना कैल्शियम ले लेना चाहिए पर डे, औरतों को पर डे कैल्शियम कितना लेना चाहिए और जो एडल्ट्स हैं उनको कितना कैल्शियम पर डे अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। ये बात ज़्यादा अपने आप में एक मायने रखती है, इसको जानना ज़रूरी है। तो जो एडल्ट है, एडल्ट को क्या चाहिए, 12 एडल्ट को चाहिए 1000 मिलीग्राम पर डे कैल्शियम। एडल्ट को अपनी डाइट के अंदर जो भी आरडीआई है, रिकमेंडेड डेली इंटेक है, उनको 1000 मिलीग्राम पर डे चाहिए। और जो फीमेल है यानी वुमेंस हैं, औरतों के लिए क्या है, जो कि 50 साल से 70 साल की एज में चली गई हैं, तो उनको जो डेली इंटेक है कैल्शियम का वो 1200 मिलीग्राम पर डे रहना चाहिए, यानी कि 1200 मिलीग्राम पर डे। बात करते हैं बच्चों की, यानी कि जो 4 साल से 18 साल तक के जो बच्चे हैं या फिर जो यूथ है, उनको और ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। तो 4 से 18 साल तक के लड़कों के लिए कैल्शियम जो है 1300 मिलीग्राम पर डे चाहिए। तो मैं बात कर रहा था कि कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसकी ये डाइट इस तरीके से इसको लेना चाहिए। लेकिन फिर भी क्या होता है, कभी कभी जो है पूरी डाइट हमें नहीं मिल पाती सही से। हम जो है कैल्शियम क्या कोई भी ऐसी चीज़ है जो हमें विटामिन से जो भी मतलब शरीर के लिए ज़रूरत रखती है वो पूरी नहीं मिल पाती है, तो उसकी हमारे शरीर में कमी आने लगती है। अगर हम सोर्स की बात करेंगे कैल्शियम हमको कहाँ से मिल सकता है, तो जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि जो दूध से बने हुए प्रोडक्ट हैं, उनके अंदर कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और बहुत ही आसानी से हमको मिल सकता है। जैसे आपका मिल्क हो गया, दूध हो गया और पनीर हो गया और आपका एक तरीके से दही हो गया, तो इनके अंदर कैल्शियम आपको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऐसे कौन से फूड्स हैं जिनको खाने से आपका कैल्शियम आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में मिल सकता है। तो पहले बात कर लेते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी कि कैल्शियम जो कि डेयरी प्रोडक्ट से बनते हैं, उनमें जो कैल्शियम पाया जाता है। तो डेयरी प्रोडक्ट वाले के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चीज़ की, यानी कि पनीर। पनीर जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेंट सोर्स है कैल्शियम का। इसमें एक परमिशन पनीर होता है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं रिकमेंडेड डेली इंटेक, इसमें क्या है कि पर आउंस में 331 mg आपको मिल जाता है। पर आउंस के अंदर आपको 331 मिलीग्राम आपको कैल्शियम मिल जाता है। जो सॉफ्टर चीज़ होते हैं, यानी कि जो मुलायम पनीर होता है, उसके अंदर काफ़ी कम होता है। 1 आउंस ऑफ ब्राई एक तरीके का पनीर होता है, केवल डिलीवर करता है 52 mg, यानी कि 5% ऑफ दी आरडीआई, यानी कि रिकमेंडेड डेली इंटेक का 5% ही जो सॉफ्टर चीज़ होता है, जो मुलायम पनीर होता है जिसे हम ब्राई बोलते हैं, वो 5% ही आपका आरडीआई को जो है डिलीवर करता है। और जो अदर वैरायटीज़ होती हैं वो एक मध्यम तरीके से इसको 20% ऑफ दी आरडीआई प्रोवाइड करती हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि हमारी जो बॉडी है, यानी कि हमारा जो शरीर होता है, वो शरीर जो है जो कि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। कैल्शियम को जो वो एब्जॉर्ब करता है, तो जो वो प्रोडक्ट जो कि डेयरी से बने हैं, यानी कि डेयरी प्रोडक्ट से जो हमें कैल्शियम मिलता है, उसको हमारा शरीर आसानी से डाइजेस्ट कर लेता है। पेड़ जो प्लांट सोर्सेस होते हैं, जो प्लांट किंगडम है, प्लांट सोर्स है, उनसे जो चीज़ें निकलती हैं, उनसे वहाँ से इतने ईजिली डाइजेस्ट नहीं होता है। जो कि डेयरी प्रोडक्ट से जो हमें कैल्शियम मिलता है वो आसानी से हमें डाइजेस्ट हो जाता है। और साथ ही साथ इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन, जैसे कि हम जिसे बोलते हैं कोटेज चीज़, उसके अंदर प्रोटीन भी आपको मिलता है। और मसला जब होता है कि कुछ लोगों के अंदर क्या होता है कि लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, यानी कि लैक्टोज अगर ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है तो लैक्टोज को वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर एक ख़ास बात यह है कि अगर पनीर जो है हार्ड है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड पनीर है और उसके अंदर लैक्टोज की मात्रा कम रहती है, तो वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। और उन लोगों को, क्योंकि उसके अंदर लैक्टोज कम है, तो वो जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं उनको आसानी से वो डाइजेस्ट हो जाता है।
और डेयरी प्रोडक्ट्स का एक एडिशनल बेनिफिट ये है कि ये जो एक रिसेंट स्टडी जो अभी हुई है उससे ये पता लगता है कि जो हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती हैं या फिर आपका टाइप 2 डायबिटीज़ है या फिर स्ट्रोक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, आप पनीर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आपकी जो है इनका रिस्क जो है घट जाता है, आपको पॉसिबिलिटी इन सारी बीमारियों को होने की घट जाती है। लेकिन एक बात ध्यान में रखने की ये है कि जो फुल फैट चीज़ होता है, पनीर होता है, उसके अंदर फैट ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, बहुत ज़्यादा कैलोरी पाई जाती है। तो उस चीज़ पनीर के अंदर क्या होता है कि अलॉट ऑफ सोडियम होता है, सोडियम बहुत होता है, उसको क्या होता है बहुत सारे लोग उसके लिए सेंसिटिव भी होते हैं। अब दूसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं योगर्ट यानी कि दही की। योगर्ट जो है बहुत ही एक्सीलेंट सोर्स ऑफ कैल्शियम है, बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट सोर्स है। इसके अंदर जो है आपके एक तरीके से प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो पाए जाते हैं। इस दही के अंदर प्रोबायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं और आपकी जो इंटेस्टाइन होती है उनको हेल्दी बनाते हैं। कुल मिला के आपका डाइजेशन बढ़ जाता है। अगर हम बात करें कि 1 कप यानी कि 245 ग्राम ऑफ प्लेन दही, उसके अंदर कितना होता है 30% ऑफ द RTI फॉर कैल्शियम, यानी 30% रिकमेंडेड डेली इंटेक फॉर कैल्शियम और फास्फोरस, पोटेशियम, विटामिन B2 एंड विटामिन B12। ये सारी चीज़ें 245 ग्राम अगर आप दही खाते हैं तो इतनी सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। अगर आप बात करें लो फैट योगर्ट यानी कि लो फैट दही, ऐसा दही जिसके अंदर फैट कम है, तो वो और ज़्यादा हायर आपको कैल्शियम प्रोवाइड कराता है, यानी कि 45% ऑफ दी RDI इन 1 कप, यानी कि 245 ग्राम में आपको 45% ऑफ दी रिकमेंडेड डेली इंटेक RDI आपको कैल्शियम मिल जाता है। अगर हम बात करें ग्रीक योगर्ट की यानी कि ग्रीक दही, ये ग्रेट सोर्स होता है, इसके अंदर एक्स्ट्रा प्रोटीन भी आपको मिल जाती है और ये डिलीवर करता है लेस कैल्शियम देन रेगुलर योगर्ट, यानी कि जो रेगुलर बेसिस पे हम दही खाते हैं उससे कम थोड़ा सा ये कैल्शियम जो है आपको प्रोवाइड कराता है। और एक स्टडी ये बताती है कि आपका अगर आप दही खाते हैं तो उससे क्या होता है आपकी जो डाइट क्वालिटी वो इम्प्रूव होती है और जो मेटाबॉलिक डिजीज़ होती है, मेटाबॉलिक डिजीज़ जैसे कि हार्ट डिजीज़ हो गया, स्ट्रोक हो गया या टाइप 2 डायबिटीज़ हो गया, वो उसका खतरा घट जाता है दही खाने से। अब बात ये होती है कि टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ वो होती है जिसमें कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, या फिर आपको कह सकते हैं कि डज़ नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन, या तो बॉडी इंसुलिन जो है सही से जो इंसुलिन जो कि पैंक्रियाज होता है वो आपका जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, या फिर प्रोड्यूस तो होता है, हमारी बॉडी इसको रेजिस्टेंट हो जाती है, उसको काम नहीं होता है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक के खतरे जो है घट जाते हैं अगर आप लोग इसका दही का सही से इस्तेमाल करते हैं। अब बात कर लेते हैं मिल्क की। मिल्क जो है वन ऑफ द वेस्ट एंड चीपेस्ट कैल्शियम सोर्स होता है। 1 कप दूध के अंदर यानी कि 237 ml ऑफ कॉ मिल्क, यानी कि गाय के दूध के अंदर 276 से 352 mg, और मिल्क से आपको एक तरीके से गुड सोर्स होता है प्रोटीन का। इसके अंदर विटामिन A भी आपको मिल जाता है और विटामिन D भी आपको मिल जाता है। बकरी का दूध जो है एक्सीलेंट सोर्स होता है कैल्शियम का, यानी कि बकरी का दूध एक्सीलेंट सोर्स होता है कैल्शियम का। आपको 327 mg पर कप, यानी कि 237 ml में 327 मिलीग्राम आपको जो है कैल्शियम मिल जाता है। तो अब बात करते हैं नॉन डेयरी कैल्शियम रिच फूड्स, यानी कि नॉन डेयरी कैल्शियम रिच फूड्स। ऐसे कौन कौन से फूड्स हैं जो कैल्शियम रिच हैं लेकिन वो डेयरी से नहीं मिलते। तो सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं सीड्स की। सीड्स, इसमें आपका चिया सीड्स हो गया, इसमें आपका पॉपी सीड्स हो गया जिसे हम बोलते हैं खसखस, सीसम सीड्स हो गया जिसे हम बोलते हैं तिल के बीज, सीलेरी हो गया जिसे हम बोलते हैं अजवाइन। सीड्स जो है छोटे से एक न्यूट्रिशनल पावर हाउस होते हैं हमारे लिए, और बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम इनके अंदर हाई मात्रा में पाया जाता है। जैसे पॉपी हो गया, सीसम हो गया, सीलेरी हो गया, चिया सीड्स हो गया। पॉपी को बोलते हैं खसखस और सीसम को बोलते हैं तिल के बीज और सीलेरी को बोलते हैं अजवाइन। बात करते हैं कि 1 टेबल स्पून यानी कि 1 चम्मच, इसे हम बोलते हैं 1 चम्मच यानी कि 9 ग्राम खसखस के अंदर जो खसखस के बीज होते हैं उनसे आपको मिलता है 126 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम, यानी कि 13% ऑफ दी RDI। यानी कि 1 चम्मच फुल अगर आपने 9 ग्राम आपने खसखस लिया, उस 9 ग्राम खसखस से आपको 126 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम यानी कि 13% ऑफ दी RDI प्रोवाइड होता है। सीड्स जो है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहते हैं, कैल्शियम भी प्रोवाइड कराते हैं आपके लिए और बहुत ज़्यादा आपको प्रोटीन एंड हेल्दी फैट्स भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि चिया सीड्स अगर जो होता है रिच
होता है इन प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 फैटी एसिड, यानी कि चिया सीड्स के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं सीसेम सीड्स। सीसेम सीड्स का मतलब तिल के बीज। इससे आपको मिलता है 9% ऑफ दी RDI और साथ में आपको मिलता है कॉपर, आयरन एंड मैग्नीज। और अब बात कर लेते हैं ऐसी मछलियों की जिनसे हमको बहुत सारा कैल्शियम मिलता है, जिसे हम बोलते हैं सार्डिन्स, कैन सलमान, टूना। ये बहुत ही ज़्यादा रिच होती हैं कैल्शियम, इनके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से पाया जाता है। यानी कि अगर 92 ग्राम जो सार्डिन्स होती है 35% ऑफ दी RDI आपको प्रोवाइड कराती है, और आपका 85 ग्राम ऑफ कैंड सलमान जो हड्डियों के साथ होती है वो 21% आपको कैल्शियम प्रोवाइड कराती है। और इन मछलियों का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि ये मछलियाँ हमारे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इनके अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है और हाई क्वालिटी की प्रोटीन भी पाई जाती है, जो कि हमारे हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए और स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये जो समुद्री फूड होते हैं इनके अंदर आपको मरकरी जो है स्मॉलर फिश जो होती हैं उसके अंदर, जैसे सार्डिन्स के अंदर आपको मरकरी के लेवल लो होता है, और ये इनके अंदर क्या होता है, सार्डिन्स है या सलमान है या टूना है, इनके अंदर हाई लेवल ऑफ सेलेनियम पाया जाता है। सेलेनियम पाया जाता है जो कि मर्क्यूरी की जो टॉक्सिसिटी होती है उसको प्रिवेंट करता है, रोकता है। यानी कि सेलेनियम मछलियों के अंदर पाया जाता है, मर्क्यूरी की जो टॉक्सिसिटी होती है उसको ये रोकता है। अब बात कर लेते हैं बीन्स एंड लेंटिल्स की। बीन्स एंड लेंटिल्स ये हाई इन फाइबर होती हैं, इनके अंदर प्रोटीन भी होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट भी होते हैं, और इनके अंदर जैसे आयरन है, जिंक है, फोलेट है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, और ये सारी ज़्यादा काफ़ी अच्छी मात्रा में ये पाया जाता है। लेकिन एक विंग्ड बीन्स होती है जो कि टॉप होती है चार्ट में, उसका 172 ग्राम ऑफ द कुक्ड विंग बीन्स, उसके अंदर 244 mg यानी कि 24% ऑफ द RDI होता है फॉर कैल्शियम के लिए। वाइट बीन्स जो होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा गुड सोर्स होती हैं। 179 ग्राम ऑफ कुक्ड वाइट बीन्स 13% ऑफ द RDI हमें प्रोवाइड कराता है। लेकिन रिसर्च ये कहती है कि जो बीन्स होती है जिसे हम खाते हैं वो ये जो LDL होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है, उसको जो है घटाती हैं, और ये जो रिस्क होता है टाइप 2 डायबिटीज़ का इसको भी घटाती हैं। यानी कि बीन्स एंड लेंटिल्स खाना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आलमंड्स की बात करते हैं। आलमंड्स क्या है, ये जो है कैल्शियम का एक अच्छा सोर्स है, और 1 आउंस के अंदर आपको मिल जाता 8% ऑफ दी RDI। और आलमंड्स से क्या होता है, कैल्शियम तो मिलता ही, साथ में आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करता है, आपकी जो मेटाबॉलिक डिजीज़ होने का खतरा बना रहता है उसको भी ये कंट्रोल करता है। और अब बात कर लेते हैं एक बहुत ही बेहतर सोर्स जिसे हम बोलते हैं वे प्रोटीन। इसके अंदर क्या होता है, अगर 1 आउंस यानी कि 28 ग्राम आप लेंगे इसका तो प्रोटीन पाउडर का, इसमें आपको मिलेगा 200 mg यानी कि 20% ऑफ दी RDI आपको मिल जाता है। और अब बात कर लेते हैं कुछ लीफी ग्रीन्स यानी कि जो हरी सब्जियां वगैरह होती हैं उनके अंदर से आपको कैल्शियम किस तरीके से मिलता है और कितना मिलता है। यानी कि 1 कप यानी कि 190 ग्राम ऑफ कुक्ड कोलार्ड ग्रीन 266 mg जो है कैल्शियम जो है आपको प्रोवाइड कराता है। अब बात कर लेते हैं रूबार। रूबार भी एक तरीके का काफ़ी अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। इसके अंदर क्या होता है, प्रीबायोटिक फाइबर पाए जाते हैं जो कि हमारे हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं उनको प्रमोट करते हैं। बहुत ही अच्छा सोर्स है रूबार्ब। और एक ऑप्शन हमारे पास होता है कि फोर्टिफाइड फूड्स। अगर आप कैल्शियम आपकी बॉडी में सही से आपको कैल्शियम नहीं मिल पा रहा है तो एक ऑप्शन यहाँ पर है फोर्टिफाइड फूड्स का, जिससे हमें जो है कि काफ़ी अच्छा सोर्स होता है कैल्शियम का। लेकिन हमें ये जानना होगा ये फोर्टिफाइड फूड आखिरकार होते क्या हैं। फूड फोर्टिफिकेशन या इसे बोलते हैं इनरिचमेंट, एक ऐसा प्रोसेस होता है इसके अंदर ऐड किया जाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट, जैसे कि जो एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट होते हैं, जो विटामिन होते हैं फूड के अंदर, उनको जो है ऐड किया जाता है फूड मैन्युफैक्चरर द्वारा। और ये गवर्नमेंट जो होता है, गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि पब्लिक हेल्थ पॉलिसी होती है, जो जिनका मकसद ये होता है कि किसी भी जो लोग हैं जो डाइटरी डिफिशिएंसी किसी भी पॉपुलेशन के अंदर, ख़ास रीजन के अंदर, किसी ख़ास एक एरिया के अंदर, मतलब ख़ास किस्म की जो है सॉइल के वो उनकी मिट्टी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं मिल पा रही हैं, सारी चीज़ें नहीं निकल पा रही, मतलब आप कह सकते हैं किसी ख़ास जगह पर जहाँ पर किसी मिनरल्स की कमी है, तो वो क्या करते हैं, ये जो मतलब मैन्युफैक्चरर रहते हैं पब्लिक हेल्थ पॉलिसी के तहत उसके अंदर वो सारी चीज़ें जो मिला देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो इसे बोलते हैं फूड फोर्टिफिकेशन। तो यही प्रोसेस होता है, यही फोर्टिफाइड फूड्स होते हैं जिनकी वजह से हमको कैल्शियम जो है मिल जाता है। जैसे कि अगर बात करें मिल्क के अंदर अक्सर जो है विटामिन डी मिला दिया जाता है, कैल्शियम भी मतलब फ्रूट जूस के अंदर मिला दिया जाता है। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है ये इसलिए होता है कि अगर
कोई ख़ास जगह है जहाँ पर किसी मिनरल्स की, विटामिन्स की कमी है, तो वो पूरी हो जाए। तो ये फोर्टिफाइड फूड्स हैं जिनकी वजह से ये एक अच्छा ऑप्शन है। इससे आपका कैल्शियम जो है आपको काफ़ी अच्छे तरीके से आपको मिल सकता है। और एक बहुत ही बेहतरीन सोर्स होता है जिसे हम बोलते हैं ऐमारंथ, यानी कि चौलाई या राजगिरा। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। इसके अंदर आपको फोलेट मिल जाते हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा मिनरल मिल जाते हैं, आपको मैग्नीज़ मिल जाता है, मैग्नीशियम मिल फास्फोरस एंड आयरन भी मिल जाता है। इसके 1 कप में यानी कि 246 ग्राम ऑफ द कुक्ड ऐमारंथ ग्रेन्स डिलीवर करते हैं 116 mg ऑफ द कैल्शियम और 12% ऑफ द आरडीआई। अगर आप ऐमारंथ की लीव्स यानी कि पत्तियों का सेवन करते हैं तो उससे आपको 28% ऑफ द आरडीआई मिल जाता है। और एक बहुत ही बेहतरीन सोर्स होता है कैल्शियम का जिसे हम कहते हैं सोयाबीन। सोयाबीन क्या है, इसके सोयाबीन के अंदर आपको 1 कप यानी कि 150 ग्राम ऑफ सोयाबीन में आपको मिल जाता है 10% ऑफ द आरडीआई फॉर कैल्शियम। और एक सोर्स होता है हमारा फोर्टिफाइड ड्रिंक्स। अभी हमने बताया था फोर्टिफाइड फूड्स, अब बता रहे हैं फोर्टिफाइड ड्रिंक्स। अगर अगर आप जैसे आपको दूध पीना सही, मिल्क आप नहीं पी पाते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है, तो उसके बावजूद भी आप कैल्शियम पा सकते हैं। जैसे कि फोर्टिफाइड जो नॉन डेयरी बेवरेजेस होती हैं, ड्रिंकेज होती हैं, जो ड्रिंक होती हैं, उनसे आप कैल्शियम पा सकते हैं। यानी कि 237 ml ऑफ फोर्टिफाइड सोया मिल्क आपको 30% ऑफ द आरडीआई प्रोवाइड कराता है। कुल मिलाकर के मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि कुछ ऐसे सोर्स हैं जो कि हमें डेयरी प्रोडक्ट से मिल सकते हैं जिनसे हमें कैल्शियम मिल सकता है, और कुछ नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, नॉन डेयरी चीज़ें हैं जिनसे हमें कैल्शियम मिल सकता है। तो दोस्तों, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जीने के लिए, एक हेल्दी लाइफ बनाने के लिए आपके अंदर सारी चीज़ों का होना और एक तालमेल के साथ होना, एक बैलेंस डाइट का होना ज़रूरी है। तो इस वीडियो को आपने देखा और इससे आप फ़ायदा उठाइए, और वीडियो को सुनने के लिए शुक्रिया।